बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम. Here Saratul Majid Kalandari. Today I am going to tell you what is wave and how many types of wave, what we mean by wave in feminism. वैसे वेव एक तो इस तरह होती है, इस तरह आपने पढ़ा होगा फिज़िक्स में, जिसमें क्रेस्ट एंड ट्रफ होता है ना. तो अब इसमें ये है कि जो वेव्स है वो सेम टाइम के हिसाब से एक चीज़ में तब्दीली आना, ये आपका जो है क्या है, वेव है. तो फेमिनिज़म में इस्तेमाल होता है. अब देखो अब सिचुएशन क्या है, एक दो साल के बाद क्या होगी, तो ये चीज़ें जो है कंसीडर की जाती हैं. अकॉर्डिंग टू मैगी हम एंड रबीका वालकर, इनके मुताबिक कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ वेव. कितने टाइप्स हैं वेव के? 3 है. फर्स्ट वेव जो 19th सेंचुरी में शुरू हुई थी, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार जो शुरू हुआ था इन यूरोप, तो उससे पहले एक साल शुरू हुई थी, जिसमें सफरेज मूवमेंट का कॉन्सेप्ट दिया गया था कि अमेरिकन वूमेन ने कहा कि अब हमें जो है राइट दें टू कास्ट वोट, कि हमें वोट नहीं दे रहे, हम के इस मुल्क के जो ये हमारा कंट्री है इसके मेंबर नहीं हैं. क्यों? इस तरह से ये सफरेज मूवमेंट जो है शुरू हुई थी. जुलाई 1848 सीना फॉल्स कन्वेंशंस, एक ये कन्वेंशंस मीटिंग हुई थी, इसमें ये डिस्कस हुई थी. तो एलिजाबेथ केडी स्टेंटन टू डिस्कस सोशल पॉलिटिकली एंड रिलीजियस राइट्स ऑफ वुमेन. सफरेज मूवमेंट जो 1913 में अमेरिका में बिफोर एक साल जो है वर्ल्ड वार से पहले शुरू हुआ था. फिर इनको जो है राइट ऑफ वोट मिला था, 1920 में मिला था. नेशनल वुमेन्स पार्टी प्रोटेस्ट, ये एक पार्टी का नाम है जिसकी मूवमेंट की वजह से जो है ना 1913 से 1920 में इनको फाइनल जो है टू राइट फॉर वोट मिला था. ये था हमारा फर्स्ट वेव. सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म ये है जो 1960 में शुरू हुआ था. इसको हम रेडिकल फेमिनिज्म भी बोलते हैं. टू बी फ्री फ्रॉम बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये है कि अब देखो जो सेक्स वाली बात है, रिप्रोडक्शन वाली बात है, वो ये इसमें सेकेंड वे में ये कह रहे थे, तो वो अब ये ना कहें बायोलॉजिकल जो भी प्रोसेस वूमेन में है, लीव दिस प्रोसेस. आप आ जाएं सोशल लाइफ पे, पॉलिटिकली इकोनॉमिक लाइफ पे आ जाएं कि वो हमें कितना आप राइट दे रहे हैं. तो ये ओवरऑल हट के बात हुई थी, जिसको रेडिकल फेमिनिज्म कहते हैं, जो हमने पहले डिस्कस भी किया था. वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट है, और इसके अलावा क्रिटिसाइज कैपिटलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म इन दिस वेव. इक्विटी ऑफ वुमेन जो है दे शुड बी इक्वल टू मैन, इसमें यह भी कहा गया. फिर मेजर पब्लिकेशंस बुक्स थे विच प्रोमोटेड द राइट्स ऑफ वुमेन एट द टाइम. फिर जो मेजर फेमिनिस्ट हैं वो भी आपको नाम याद करने पड़ेंगे. फिर आ गया थर्ड वेव हमारा, थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म. थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म बिल्कुल जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन होती है, पहले ये सोवियत यूनियन USSR बोलते हैं जिसको, 1991 में या 19 वैसे ये जो इनकी डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन होती है वो 1989 में होती है. उसके बाद जो है आपका थर्ड वेव फेमिनिज़म शुरू होता है, जिसमें वो कहती हैं इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन होती हैं इन ऑर्डर टू प्रमोट द राइट्स ऑफ वुमेन. नेशनल इंटरनेशनल अक्रॉस द वर्ल्ड कन्वेंशन होते हैं कि अब जो वुमेन हैं उनको पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में जो है ना उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, और जितना इनका राइट्स है वो राइट दें. अब उनको जो है एजुकेशन दें, वर्क प्लेस पे उनको इज़्ज़त दें. तो ये तब शुरू हुई थी. फिर ये कॉन्फ्रेंस 3-4 होती हैं. चाइना में होती है, अमेरिका में, UK में, जापान में होती है, और इसके अलावा अक्रॉस कंट्री इंडिया हो गई, और बहुत सारे जो है ममालिक स्टेप्स लेते हैं. वैसे पाकिस्तान भी जो है आजकल बड़ी जो है कोशिश कर रहा है कि वुमेन को हम आगे ले आएँ और उनको वो राइट्स दें. उसके अलावा बहुत सारे लॉज भी पाकिस्तान ने पास किए हैं नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली में इन ऑर्डर टू प्रमोट द राइट्स ऑफ वुमेन. उसके अलावा ये था कि कैपेबल, स्ट्रॉन्ग, असर्टिव, रेस, क्लास, एज रिलेटेड, गर्ल फेमिनिज़म, न्यू फेमिनिज़म. इसमें एक टर्म इसका मतलब गर्ल फेमिनिज़म या न्यू फेमिनिज़म. स्पेशली जो है ये डिसइंटीग्रेशन ऑफ जिसको आप रशिया आजकल बोलते हैं, USSR
USSR जब 1989 में डिसइंटीग्रेट हुआ था, जिसमें कार्स और बेल्टिक स्टेट्स थी, तो अब इस तरह है। उसके बाद बिल्कुल ये इन्होंने स्टैंड लिया कि अब गर्ल हमारी मर्ज़ी है जो करें, हम आगे आएंगे, हम अपना राइट जो है राइट खुद जो है छीन के लेंगे। तो न्यू फेमिनिज़म आइडेंटिटी, अब हम इंटरनेशनल लेवल पे जो हम अपनी खुद पहचान देंगे, आइडेंटिटीज़ को बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ये था हमारा थर्ड वेव। ये ओवरऑल जो था वेव्स ऑफ फेमिनिज़म के बारे में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जो थ्योरी सी उनसे ही रिलेटेड हैं, ये भी वेव्स ऑफ फेमिनिज़म, फर्स्ट वेव हो गया, सेकंड, थर्ड, जो 4 थ्योरी सी उनसे ही रिलेटेड है। जेंडर हो गया, सेक्स हो गया, इथनिटी हो गया, होमोसेक्सुअल, हेट्रोसेक्सुअल, गे हो गया, लेस्बियन हो गया, ये चीज़ें सब इसमें इस्तेमाल होती हैं कि सोशल कंस्ट्रक्शन हो गया, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, रिलीजियस, डोमेस्टिक लेवल, वर्क प्लेस। तो ये सारे चीज़ें जो हैं फेमिनिज़म की हैं। फेमिनिज़म बोलते ही उसके हैं द मूवमेंट फॉर द राइट ऑफ वुमेन इज़ कॉल्ड फेमिनिज़म। सो दैट इज़ ऑल अबाउट फेमिनिज़म। उसके बाद कुछ केसेस हैं जो उनमें से ये क्वेश्चन आता है, जैसे मुख्तार माई हो गई, मलाला यूसुफजई हो गई और शर्मीन उबैद चनी हो गया, वो भी इंशाल्लाह कर लेते हैं। सो इतने के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह आई सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।